जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साधारण ब्याज, और क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें, चाहे टेट हो आपका, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस या यूपीएसआई, इन सभी से यहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसमें मैंने कोशिश किया है जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करने का। तो सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन का दो टाइप रहेगा, एक बेसिक रहेगा, एक एडवांस रहेगा। ठीक है, बेसिक जो आपका जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो, उस बेसिक से क्वेश्चन को कैसे आपको करना है ये मैं डिस्कस करूंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, उस ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। टाइप 1 है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसका बेसिक मेथड करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है, बेसिक मेथड होता है, उससे करेंगे। और दूसरा हम इसका ट्रिक अपना लगाएंगे। इसका ट्रिक भी काफ़ी इजी है। तो बेसिक मेथड क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कह रहा साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है वो किस दर से बताना है कि आखिर वो दर क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कितना है, 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए। तो कह रहे ये जो 100 रुपए है 8 वर्षों में, कितने, 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 गुना। मतलब 100 का 5 गुना कितना होगा, ये 500 हो जाएगा। 100 का 5 गुना 500 हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें जो 500 है इसमें आपको क्या क्या जुड़ा होगा, इसमें आपका मूलधन और साथ में ब्याज भी जुड़ा हुआ है कि नहीं। मूलधन और ब्याज दोनों इसमें आपका जुड़ा हुआ है। अगर हम यहां से ब्याज निकाल लें कि ब्याज हमारा कितना हो गया, तो ब्याज हमारा हो गया 500 माइनस 100। तो 400 आपका क्या आ गया है, ब्याज आ गया है। 400 क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, तो ब्याज की वैल्यू यहां से हमें पता चल गई। अब कह रहा है, तो हम एक फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और सबके बटे में कितना होता है, 100 होता है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, 400 आ गया है। मूलधन हमने 100 माना था, दर हमें पता करना है, समय 8 वर्ष दिया हुआ है, और ये 100। तो 100 से 100 कट गया। अभी रेट की बात करें तो रेट कितना हो जाएगा, ये 8 जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो 400 बटे 8, 8 पंजे 40, कितना आ गया, आर बराबर 50% वार्षिक। कितना आ गया आर हमारा, 50%। ठीक है, तो आर की वैल्यू में आ गई। तो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, और एग्जाम में इस तरीके से मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को लगाइए। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आपसे अगर रेट पूछता है तो आप सीधे करेंगे गुना -1 बटे समय, और दर हमेशा प्रतिशत में होता है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सही ट्रिक है, आप बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो गुणा, तो कितने का गुणा है भाई, कितने गुना, 5 गुना। मतलब गुणा या गुना आप इसको समझ लीजिएगा। इसको अगर मैं गुना ही लिख देता हूं, इसको मैं गुना लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, गुना -1 बटे समय। तो कितना गुना, 5 गुना। 5 -1 बटे समय कितना, 8 गुणे 100 प्रतिशत रहेगा। तो ये कितना हो गया, 4 बटे 8 गुणे 100। 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 50 बार में जाएगा, 50%। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप केवल इस ट्रिक से करिए, आपका समय बहुत ही ज्यादा बचेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन को आप देखते मान आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है साधारण ब्याज की दर से
कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, यानी किस दर से आपको बताना है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, रेट बराबर गुना -1 अपॉन समय, और गुणे में क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि समय है, माफ कीजिएगा दर है, तो दर हमेशा, रेट जो होता है हमेशा परसेंटेज में ही आता है। तो गुना कितना गुना करें, 2 गुना, तो 2 - 1/8 गुणे 100%, तो ये हो जाएगा 1/8 गुणे 100%। तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 25/2 आया है, तो इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 12 से 1/2%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है, कितना 12 से 1/2%। आई थिंक अब तो ये आप फॉर्मूला को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए इस फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में दोगुना। फिर से वही रेट वाला फॉर्मूला, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना -1 अपॉन कितना यहाँ पे समय गुणे 100%, मतलब गुना कितना, 2 गुना होना है, 2 - 1 कितने समय में, 5 में, 100%। तो यहां से तो 1/5 आ गया और ये आपका 100 हो गया, कट के कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, तो 20%। कितना दोस्तों 20%, ठीक है। चलिए तो समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। फिर से वही लगाइए, आर बराबर, तो यहाँ पे 4 - 1/15 गुणे 100%, तो ये तो आपका आ जाएगा 3/15 गुणे 100%। तो 3 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 20%। कितनी आ गई 20%। बहुत इजी सी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है ये। अगला क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहे एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया समय, तो फॉर्मूले को आप चेंज मत करिए, जो आपने फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो हमने देखा था आर बराबर गुणा -1 समय गुणे 100, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, बस वैल्यू रख दीजिए। तो आर की जगह पे क्या रखेंगे 15%, गुना पे क्या रखेंगे 4 -1, समय हमें नहीं पता, हम टी ले लेते हैं गुणे 100। अभी देखो ये हो जाएगा 15/100, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू 3/t। 3 × 1 3 × 5 15 और 5 20 में, तो टी बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। टी की वैल्यू कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे हम टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टाइप 1 हमने पूरा कर लिया, टाइप 2 भी देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत प्यारा है। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 4 वर्ष में 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं नंबर बदल के। तो अब देखिए क्या हो रहा है, पहले तो इससे मैं आपको जो साधारण मेथड होता है उससे मैं बताता हूं, जो बेसिक मेथड जिसको बोलते हैं उससे बताता हूं, उसके बाद इसका जो ट्रिक होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए फिर से आपके पास कितना रुपए है 100 रुपए है, कितना रुपए है 100 रुपए। इस 100 रुपए को कह रहा है किस ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना कर दिया जाए। 2 गुना मतलब कितना हो गया 200, 100 का 2 गुना 200 ही होता है, बिल्कुल कितने वर्ष में 8 वर्ष में। तो कह रहा है कि 4 गुना होने के लिए, मतलब यही 100 रुपए 4 गुना होने के लिए कितना, 4 गुना मतलब 400 हो जाएगा। कितना समय लेगा आपको बताना है, ये समय बताना है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, यहां पे अगर ब्याज देखा जाए, ब्याज
तो ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा यहाँ पे 100 रुपए, 200 माइनस 100, 100 ब्याज आ गया। यहाँ पे ब्याज कितना है, 400 माइनस 100, 300 ब्याज, कितना 300। साधारण ब्याज एक ऐसा फंडा होता है दोस्तों, यहाँ पे हर साल का जो ब्याज होता है निश्चित होता है। जैसे पहले साल के लिए 100 रुपए ब्याज है, तो दूसरे साल के लिए भी 100 रुपए होगा, तीसरे साल के लिए 100 रुपए होगा। तो जब 8 वर्ष में 100 करता है, तो 16 वर्ष में क्या करेगा, 200 करेगा, और 24 वर्ष में क्या करेगा, 300 करेगा। ऐसे निकाल सकते हो आप। नहीं समझ में आया, समझिए। तो ब्याज हमारा इतना हो गया, और मूलधन आपका पी मतलब इतना हो गया, और आपका टाइम इतना हो गया। तो यहां से आप निकाल सकते हो पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू एस आई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टी चाहिए ना, तो पहले यहां से आप आर निकालो, किस रेट से निकाला, तो ये हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन, सॉरी, एस आई इंटू 100 अपॉन, एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। ठीक है, तो एस आई हमें मिल गया कितना, 100 रुपए है, पी भी हमारा 100 रुपए है, और रेट टाइम जो है हमारा कितना 8 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100/8 आ जाएगा रेट। अब इस रेट को आप यहां पे रख दो, इस रेट को आप इसी में रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा फिर। तो यहां से हम बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, क्या टाइम निकालना है ना, रेट हमें मिल गया, रेट हमारा इतना है। तो यहां से हम सीधे लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी, पी आर, सॉरी पी आर। ठीक है, एस आई की वैल्यू कितनी है 300 और इंटू 100 अपॉन पी की वैल्यू कितनी है, वो तो 100 ही रहेगी, और आर की जो वैल्यू है वो 100/8 है। ठीक, तो देखिए 100 से 100 कट गया, 20 से 20 कट गया, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो 3 अट्ठे 24, तो 24 वर्ष आ गया इसका आंसर। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए आपके पास समय है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हम इस प्रश्न को इतना बड़ा नहीं करेंगे, इस प्रश्न को हम बहुत छोटे में करेंगे। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं जिससे आपको, ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूला आप नोट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है आपका, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई करिए, देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है ये जो 8 वर्ष है इसको मान लीजिए T1, ये जो दुगना है इसको मान लीजिए N1, ठीक है, और यहाँ पे 4 गुना इसको मान लीजिए N2। तो आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन T2 इक्वल टू N1 मतलब 2 माइनस 1, N2 मतलब 4 माइनस 1। तो 8 अपॉन T2 हो गया, ये 1/3 हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 बराबर कितना हो गया, 8 त्रिके 24, 24 वर्ष। तो ये तरीका आपके लिए बहुत सही है। हमने क्या किया, हमने पहले को T1 मान लिया, दूसरे को ये जो गुना है उसको N1 मान लिया, दूसरे को हमने N2 मान लिया गुना को, और इसका समय हमने T2 मान लिया, बस काम आपका हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करते हैं। कह रहे एक राशि साधारण ब्याज में 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो T1 कितना है, 10 वर्षों में दोगुना, यानी 10 वर्ष में, और T2 आपको निकालना है 2 गुना, और कितने वर्षों में, उस राशि ब्याज की 3 गुनी हो जाएगी, 3 माइनस 1। तो 10/T2 इक्वल टू 1/2। फिर से 3 गुणा करेंगे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर भैया कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज पर 4 गुनी हो जाएगी। तो ब्याज सेम है, ऐसे प्रश्नों पे चलिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, T1 अपॉन T2 N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1।
तो 20 वर्ष इसको आप मानिए T1, 2 गुना इसको मानिए N1, कितने वर्षों में इसको आप मानिए T2, और 4 गुना इसको मानिए आप N2। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/T2 इक्वल टू 2 - 1/4 - 1। तो 20/T2 इक्वल टू 1/3। फिर से तिरक गुणा करो तो T2 कितना आ जाएगा, 20 तिहाई 60 वर्ष। तो 60 वर्ष में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, 8 वर्ष में कितने गुनी हो रही है, 7 गुनी, मतलब 7 - 1। और कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी, मतलब T2 पूछ रहा है, मतलब 19 - 1। तो 8/T2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/18, और 6 त्रिक 18 होता है, और इनका तिरक गुणा कर देंगे तो 82 बराबर कितना आ जाएगा, 8 त्रिके 24 वर्ष। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो हमारा सही है, कितना, 24 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है, देखिए कह रहा है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से वह धनराशि 6 गुनी हो जाएगी। तो फिर से वही प्रश्न है, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा T1/T2 इक्वल टू N1 - 1/N2 - 1। तो T1 कितना है, 5 वर्ष, T2 आपको निकालना है, 3 गुनी मतलब 3 - 1, 6 गुनी मतलब 6 - 1। तो 5/T2 2/5 हो गया। तो T2 कितना हो जाएगा, 5×5 = 25/2 वर्ष। अच्छा 25/2 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसका डिवाइड करिए तो T2 कितना आ जाएगा, 12.5 वर्ष आ जाएगा। कितना, 12.5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए ये इसको टाइप 3 बोल लीजिएगा, इसको आप टाइप 3 बोल लीजिएगा क्योंकि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी बहुत आसानी से हो सकते हैं, या फिर इसको टाइप 3 मत बोलो, ये पहले वाला टाइप रहने दीजिए, अभी आगे मैं टाइप 3 बताऊंगा। तो कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था, आर बराबर क्या हो जाएगा, गुना -1 समय और गुणे 100%। तो गुना कितना हो रहा है कि 13/10 गुना हो रहा है, 13/10 - 1 समय कितना, अब देखिए 2 वर्ष 6 महीने। अच्छा 2 वर्ष 6 माह को मैं क्या 2.5 वर्ष नहीं बोल सकता, और इसको सिंपली करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसे 5/2 वर्ष भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पे 5/2 वर्ष लिखेंगे, गुणे 100%। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 13 - 10/10 हो जाएगा, मतलब 3/10 हो जाएगा। ये संख्या उल्टी हो जाएगी 2/5 गुणे 100%। अब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 जहां में 100, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12% वार्षिक। कितना आ गया हमारा, 12% वार्षिक, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर बताइए। फिर से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू गुना -1 के समय और गुणे 100%। तो गुना कितना हो रहा है, गुना हो रहा है आपका 41/40 - 1 समय कितना, 1/4 वर्ष, 1/4 गुणे 100। तो यहां पे इसको सॉल्व कीजिए तो ये 41/40 है, तो ये हो जाएगा 41 - 40/40 गुणे 4/1 गुणे 100।
ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा मतलब। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1/40 गुणे 4/1 गुणे 100, 4 दहा में 40, 10 दहा में 100, तो कितना आ गया हमारा 10% वार्षिक। कितना आ गया 10% वार्षिक, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अच्छा देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 12 हो गया हमारा, 13 देखिए क्या कह रहे हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, वह वार्षिक दर कितनी होगी। इसको आप टाइप 3 लिख लीजिएगा, ये आपका टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3 का। ठीक है, ऐसे जब भी प्रश्न आए आपसे क्या पूछे, या तो वार्षिक दर पूछ रहा है, या तो आपसे समय पूछे, तो समय या दर के लिए एक ही फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन रूट ऑफ ए बी इंटू 100, बस यही फॉर्मूला आप लगाइएगा। ये जो ए बी है ना, ये वाली वैल्यू होती है, जितना बोलता है जितना उसका गुना हो गया है वो। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, रेट, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ 1/9 इंटू 10। तो इसको करनी से जब बाहर निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, और 9 का 3 होता है, तो 10/3%। अच्छा 10/3% लिखा नहीं जाता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 होल 1/3%, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहे हैं। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक दर क्या होगी, फिर से वही रेट, आर इक्वल टू इन रूट ऑफ ए बाई बी इंटू 100। तो ए बाई बी कितना है, 16/25 गुणे 100। अब चाहे तो काट सकते, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 16 को क्या बोल सकते हैं, 4x4, और 4 को बोल सकते हैं 2x2। रूट से बाहर आएगा तो ये पेयर बाहर आएगा, मतलब एक 4 आएगा एक 2 आएगा, कितना आ गया 4 दूना 8% वार्षिक। 8% क्या है वार्षिक, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो रहा है, तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आज के आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यदि वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो उन वर्षों की संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया है, तो मैंने बोला था समय या दर सबके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए बाई बी इंटू 100, बस। तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी है, 9/16 इंटू 100, तो 9/16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 10, 2 2 जा 2 5 जा, कितना आ गया 15/2। इसको हम बोलेंगे 7 सही 1/2 वर्ष, क्योंकि 7.5 हो जाएगा, 7.5 वर्ष लिखते नहीं, तो 7 से 1/2 वर्ष लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो आई होप साथियों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।